दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जन्म स्थान से जन्म कुंडली निकालने की। यह मेरा तीसरा और अंतिम पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि घर के नक्शे से मकान कुंडली कैसे बनाया जाता है और फिर एक जन्म कुंडली लेकर के हम ये जानेंगे, एक जन्म कुंडली से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उस जातक के मकान में सारे ग्रहों का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ है। पहले हमने 2 पार्ट बनाए हैं, वो दोनों पार्ट आप जरूर देखें तो आपको यह पार्ट बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट इसका बेस है। किसी के भी मकान का कुंडली बनाने से पहले आपको बेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नक्शे को लेकर के देखते हैं कि उसके मकान कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है। ये जो आप एक नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में उत्तर की ओर मेन गेट है, उत्तर की ओर मुख्य द्वार है। इस नक्शे को पहले भलीभांति समझ लें। नक्शे में उत्तर की ओर मुख्य द्वार है, मेन गेट है, और दक्षिण पश्चिम में मास्टर बेडरूम है बना हुआ, और दक्षिण पूर्व में साउथ ईस्ट में किचन रूम है। फिर किचन रूम से सटा हुआ हॉल है। फिर हॉल के ही पश्चिम में अर्थात मास्टर बेडरूम के जस्ट आगे लेट्रिन है, सेप्टिक टैंक वहीं पे है, जहां सेप्टिक टैंक लिखा हुआ आप देख रहे हैं। फिर उसके आगे अर्थात घर के नक्शे में पश्चिम में सीढ़ी है। हॉल के जस्ट बगल जो आप एक रूम देख रहे हैं, ये रूम है जिसका कि, और इस प्लॉट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जहां पे कि आप देख रहे हैं पूजा रूम लिखा हुआ है, पूजा घर लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसके ग्रहों के प्लेसमेंट से। एक बात और समझ लें, ये जो हॉल है, हॉल के ऊपर में अर्थात जो छत है, हॉल के छत पे शीशे का एक रोशनदान बना हुआ है, जहां जो कि ऊपर से लाइट आता है। और मेन गेट के जस्ट बगल में अर्थात जो मेन गेट से एंट्री लेते हैं, उसके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कच्चा हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी कुछ कच्चा हिस्सा है, वहां भी प्लांट लगा हुआ है, और वहीं पे पूजा स्थल है, पूजा वहां। तो अब शुरू करते हैं कि इसका मकान कुंडली कैसे बनेगा और इसमें ग्रहों का प्लेसमेंट कहाँ क्या क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं सूर्य से। घर के प्लॉट का सेंटर पार्ट हॉल है, जो कि घर का ब्रह्म स्थान कहलाता है, और ब्रह्म स्थान के ही छत पे सूर्य का लाइट है। अर्थात ब्रह्म स्थान हमारे कुंडली का 9वां खाना होता है, इसलिए सूर्य इस मकान कुंडली में 9वें खाने में शो करता है। मकान कुंडली में सूर्य 9वें खाने में होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। वाटर सोर्स, वाटर टैंक आप देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के नॉर्थ साइड में है। अर्थात यह जो वाटर है, जो कि चंद्रमा का प्रतीक है, तो चंद्रमा जमकुंडली के चौथे खाने में होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वह जमकुंडली का चौथा खाना शो करता है। जमकुंडली का चौथा खाना शो करता है। इसके बाद आप देखें मंगल। मंगल क्या है? किचन रूम।
तो किचन रूम कहाँ है? साउथ ईस्ट कॉर्नर अर्थात दक्षिण पूर्व में। तो मंगल का पोजीशन 12वें खाने में होगा। यहां पर आप एक चीज आप ध्यान दें, अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में ईस्ट की ओर अगर किचन रूम अगर वो चूल्हे का प्लेसमेंट है तो वो जमकुंडली का 12वां खाना होगा। अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में साउथ की ओर अगर प्लेसमेंट है चूल्हे का तो फिर मंगल का पोजीशन जमकुंडली में 3रे खाने में होगा, क्योंकि साउथ का एरिया जमकुंडली का 3रा खाना शो करता है। इसके बाद आप देखें बुध हॉल भी बुध को शो करता है और जो सीढ़ी है वह भी बुध को शो करता है। तो दोनों में ज्यादा आप महत्व यहाँ सीढ़ी का होगा, इसलिए जो मकान कुंडली है, मकान कुंडली बुध का पोजीशन जमकुंडली के 7वें खाने में होगा, ना कि 9वें खाने में 7वें खाने का ही रिजल्ट आएगा। 9वें खाने की अपेक्षा 7वां खाना इनका बुध का खाना होगा। तो कंपैरिजन करके आप ये देखें कि बुध का प्लेसमेंट अगर बकरी भी है, अगर घर में बकरी भी है रखा हुआ, फिर ये बकरी है तो फिर बकरी का महत्व ज्यादा होगा। अगर क्योंकि बुध यहाँ बकरी है तो बुध यहाँ हॉल भी है, बुध यहाँ सीढ़ी भी है और बुध यहाँ बकरी भी है। बुध अगर तोता है तो बुध तोता भी है। अगर कोई लिविंग थिंग हो, सजीव वस्तु हो, तो सजीव वस्तु का महत्व निर्जीव की अपेक्षा ज्यादा होगा। अगर घर के बरामदे पे अगर बकरी है तो फिर बकरी का प्लेसमेंट देखना होगा कि बकरी कहाँ पर रखा हुआ है, तोता कहाँ रखा हुआ है, उसके हिसाब से फिर बुध का स्थान निश्चित होगा, निर्धारित होगा। इसके बाद देखें बृहस्पति क्या है? मेन गेट, हवा। बृहस्पति जो है वह नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के आसपास मेन गेट आ रहा है। फिर वहीं आप देखें घर में पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, दोनों बृहस्पति, पूजा रूम भी बृहस्पति है, जहां पूजा कर रहे हैं वो भी बृहस्पति है। जो मेन गेट है, घर का जो एंट्री है जहां से हवा का आवागमन हो रहा है वो भी बृहस्पति है। तो दोनों में महत्व किसका ज्यादा होगा? पूजा रूम का। इसलिए बृहस्पति का स्थान इस मकान के में रहने वाले जातक को जमकुंडली के 4थे खाने को शो करेगा, लेगा। बृहस्पति का 2रा खाना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और बृहस्पति का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का 4था खाना। 2रा और 4था खाना दोनों का बृहस्पति का फल इनको थोड़ा मिलेगा। तो अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का प्लेसमेंट घर की स्त्री से मालूम होगा और घर में जो फर्श है, जमीन है, वहाँ पर कच्चा हिस्सा कहाँ पे है, कच्ची जमीन कहाँ है, कच्ची दीवार कहाँ है, इससे मालूम होगा। तो मेन गेट के आसपास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कच्चा हिस्सा है और साथ ही घर की स्त्री मास्टर बेडरूम में पश्चिम के साइड रहती है। इस तरह मकान कुंडली में शुक्र का स्थान 7वें खाने में और फिर साथ ही कच्चा हिस्सा जो कि 2रा खाना का सूचक है, यहाँ पर जमकुंडली का 7वें खाने का महत्व ज्यादा होगा। शनि की पूरे प्लॉट को अगर देखें तो शनि का प्लेसमेंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी स्टोर रूम नहीं है, कहीं भी अंधेरा नहीं है। मेन गेट इतना साइज में बड़ा है कि इसमें कहीं भी अंधेरा नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ा मोड़ा अगर अंधेरा रहता भी है तो फिर सीढ़ी के नीचे रहेगा, जो कि जमकुंडली का 10वां खाना में है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि अपने घर में है। अगर शनि को जमकुंडली के 10वां खाना में माने तो वो भी स्वराशि में हुआ, और अगर जमकुंडली के 11वें राशि में है तो वो भी स्वराशि में। कुल मिलाकर के शनि का पोजीशन या तो जमकुंडली के 10वें हिस्से में होगा या फिर 11वें हिस्से में होगा। जैसा कि हमने बतलाए थे, अगर आपको किसी भी ग्रह का संकेत मकान में दिखाई नहीं पड़ रहा है तो फिर उस ग्रह को अपने घर में आप समझें। तो शनि का अपना घर 10वां और 11वां होता है, इसलिए बहुत ज्यादा चांस है कि शनि इनके जमकुंडली में
और साथ ही मकान कुंडली में भी 10वें या 11वें में संभावित है। अब बात करते हैं राहु की, राहु और केतु की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेप्टिक टैंक जो कि राहु का प्रतीक है, शौचालय लेटरिंग रूम, वो जस्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर के आसपास है, साउथ वेस्ट कॉर्नर के वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट कॉर्नर जन्म कुंडली का 7वां खाना होता है, इसलिए राहु का पोजीशन जन्म कुंडली के 7वें खाने में निश्चित होगा। मास्टर रूम के जस्ट आगे है, तो कुछ हिस्सा मास्टर रूम भी आ रहा है साउथ वेस्ट में, लेकिन अगर लेटरिंग रूम को देखा जाए तो वह जन्म कुंडली का 7वां खाना ही शो कर रहा है। इसलिए राहु का प्लेसमेंट मकान कुंडली में और जातक की कुंडली में भी 7वें स्थान में ही होना चाहिए। अब आप देखें केतु की, तो पहले आप जान लें केतु क्या है। खिड़की है, तो खिड़की क्या है, ये इस रूम का एक रूम में खिड़की है और एक किचन रूम में, किचन रूम और रूम दोनों में एक कॉमन खिड़की है। बीच में जो दीवार है, किचन रूम और रूम दोनों के बीच का जो कॉमन दीवार है, वहां पे एक खिड़की है। और फिर जो रूम है, रूम के जस्ट नॉर्थ यानी जो गेट है, रूम जो मास्टर रूम के जो गेट है, उस गेट के जस्ट लेफ्ट साइड में अर्थात जो लेटरिंग रूम है उसके बगल में एक खिड़की है। कुल मिलाकर के रूम में 2 खिड़की माना जाए और किचन रूम में एक खिड़की जो कॉमन है रूम और इसका। फिर नेक्स्ट जो रूम है उस रूम में एक खिड़की है, तो यहाँ पर प्रधानता उस रूम को ही मिलेगा। उस रूम में जो नेक्स्ट रूम जो है, जैसा कि हमने बतलाए थे, केतु का स्थान खिड़की से होगा और उसके उस खिड़की का निर्धारण उस रूम से होगा, उस ग्रह के प्लेसमेंट से होगा जहां कम खिड़की। तो सेकेंड जो रूम है उस रूम में सिंगल खिड़की है, इसलिए वो खिड़की को अगर प्लेसमेंट होने का पहला खाना आता है। नॉर्मली अगर राहु 7वें स्थान में होगा तो केतु का प्लेसमेंट खुद ब खुद पहले खाने में आ जाता है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर आमने सामने रहते हैं। तो ऐसे भी अगर केतु का पोजीशन नहीं भी मिल रहा है तो केतु को फर्स्ट हाउस में उसको माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर केतु का पोजीशन भी 100% मिल रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट रूम है मास्टर रूम को छोड़ करके उस रूम में एक खिड़की है जो कि पूरब साइड अर्थात जन्म कुंडली का पहला खाना को शो करता है, इसलिए केतु का पोजीशन फर्स्ट हाउस में निश्चित होगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्लॉट में, आप अपने घर में कोई भी फ्लैट है जहां आप रह रहे हैं, वहां पर सारे रूमों को हिसाब से आप अपने ग्रहों से मैचिंग करें कि वो कहां तक सही है, कहां तक आपका मैच करता है। और हो सके तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हमें बताएंगे तो हमें भी संतुष्टि मिलेगा कि आपका कितना मैच करता है। तो अब एक जन्म कुंडली के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके घर में कहां पर क्या स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह सिंह लग्न का कुंडली है। आप किसी भी लग्न का कुंडली हो तो उसे आप लाल किताब के अनुसार मेष लग्न की कुंडली बना लें। बिल्कुल ही आसान है मेष लग्न की कुंडली बनाना। लग्न कुंडली में जहां 5 लिखा हो, चाहे 8 लिखा हो या 12 लिखा हो, तो वहां पर आप सारे अंकों को मिटा दें। जन्म कुंडली के सारे जो भी अंक हैं सारे सबों को आप मिटा दें और जहां जो लग्न का स्थान है वहां पर आप 1 लिखें। फिर इस तरह से जन्म कुंडली का पहला खाना 1 हो गया, फिर दूसरा खाना 2, 3, 4, इस तरह से आप आगे बढ़ते हुए 12 खाना पूरा करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिंह लग्न की कुंडली थी और अब ये मेष लग्न की कुंडली बन गया, लेकिन जो ग्रहों का प्लेसमेंट है वो जहां था वहीं रहेगा। ग्रहों का प्लेसमेंट, ग्रहों का स्थान चेंज नहीं होगा, सिर्फ राशि मेष राशि से स्टार्ट होगा। तो आप यहां देख रहे हैं
जन्म कुंडली में मंगल का स्थान पहले खाने में, तो पहले खाने में मंगल का स्थान है, तो इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि मंगल जो कि किचन रूम है, आग है, अग्नि का स्रोत है, तो इनका प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से थोड़ा सा हटकर पूर्व साइड में होगा। यहाँ आप बिल्कुल ही ध्यान रखें कि अग्नि का स्थान नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से थोड़ा सा दूरी बना करके पूर्व साइड में, अर्थात ये पूर्व साइड में ही ज्यादा चांस है कि किचन रूम होने का। इसके बाद आप देखें जमकुंडली का तीसरे खाने में राहु है। जमकुंडली में तीसरे खाने में राहु है, जो कि तीसरा खाना मकान कुंडली में दक्षिण की दिशा को शो करता है। तो राहु जो कि सेप्टिक टैंक, शौचालय, लेटरिन रूम का प्रतीक है, नाला का प्रतीक है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि इनके मकान में जो सेप्टिक टैंक होगा, लेटरिन रूम होगा, वह दक्षिण की दिशा में होगा। यहाँ ये भी आप ध्यान दें, दक्षिण दिशा में तो होगा, लेकिन साउथ वेस्ट कॉर्नर और साउथ ईस्ट कॉर्नर दोनों को छोड़ के होगा, अर्थात उसके बीच में साउथ ईस्ट। इसके बाद देखें आप जमकुंडली के चौथे खाने में बृहस्पति है। तो चौथे खाना जो होता है मकान कुंडली का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर शो करता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के जो नॉर्थ साइड है वह शो करता है, इसलिए इनके मकान में बहुत हद तक ये संभावनाएं बनती है कि पूजा रूम इनके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होगा या फिर वहां पर मेन गेट होगा। मकान है वहां पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नॉर्थ की ओर पूजा रूम होगा, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में ही सटा के होगा। इसके बाद आप देखें इनके जमकुंडली में 8वें स्थान में राहु है। 8वां जो स्थान होता है मकान कुंडली का दक्षिण की दीवार या दक्षिण का जो सोर्स होता है, वहां पे या तो एक स्टोर रूम होगा, कचरा वगैरह रखने का स्टोर रूम, अंधेरा रूम, या फिर वहां पर कोई रूम नहीं हो तो वहां ऐसा होगा कि वहां लाइट का सोर्स बहुत कम होगा, यानी वहां लाइट नहीं आता होगा। दक्षिण साइड में दीवार से सटके वहां पर बिल्कुल ही अंधेरा, दिन में भी अंधेरा रहता होगा, इसलिए शनि यहाँ पर इनके कुंडली में 8वें खाने में के अनुसार दक्षिण का जो दीवार है उससे लग करके अंधेरा निश्चित होगा। इसके बाद देखें जमकुंडली के हाउस में चंद्रमा है और केतु है, तो जो नववां खाना होता है, नवम जो भाव होता है, वह पूरे प्लॉट का सेंटर पार्ट होता है जो ब्रह्म स्थान है। तो बहुत हद तक चांस है कि इनके सेंटर पार्ट में या तो जल स्रोत का साधन हो, चाहे वहां पर सेंटर पार्ट है तो हो सकता है कि वह गड्ढा हो। ये भी संभावनाएं बहुत हद तक है कि इसके पूरे प्लॉट का जो सेंटर पार्ट होगा वह गड्ढा भी होगा, गड्ढा हो सकता है, या वहां पर वाटर टैंक हो या फिर पानी का स्रोत हो। इसके बाद केतु भी वहीं पर है, तो नवम खाने के ही आसपास कहीं न कहीं केतु का स्थान, या वहां पर कुत्ता रखने का जगह हो, या वहां पर एक सिंगल रूम वाला कोई खिड़की हो जहां के बच्चे लोग खेलते हो। तो कुल मिलाकर के वो आप अपने हिसाब से देखें कि क्या हो सकता है। उसके बाद आप देखें जमकुंडली का 10वां खाना है। 10वें खाने में बुध है, शुक्र है, तो बुध और शुक्र 10वें खाने में है, तो इसके बहुत जमकुंडली का 10वां खाना यह हमारे मकान में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के वेस्ट साइड शो करता है, इसलिए वहां पर हरे भरे पौधे हो सकते हैं, या और हरे भरे पौधे होंगे तो वहां पर कच्चा जमीन तो होगा ही। कच्चा जमीन होगा तो वह बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन वहां पर हो सकता है। इसके बाद आप देखें सूर्य 11वें भाव में है, तो इनका बहुत ज्यादा चांस है कि पश्चिम से लाइट का सोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में आता होगा। 11वां खाना पश्चिम का दीवार शो करता है, तो पश्चिम के दीवार से लग करके बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा उजाला वहां रहता होगा।
इस तरह से आप जम कुंडली से मकान कुंडली या मकान कुंडली से जम कुंडली को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मकान कुंडली से जम कुंडली से मकान कुंडली बनाने में सक्षम हो पाएंगे। मेरा प्रयास सार्थक रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पे आपको बिल्कुल ही लीक से हटकर कोई भी वीडियो आपको दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपको खुश रखे।